Hello friends, it's me Pradeep Punyal. Welcome to PRD Fact. And today I'm going to introduce a vocabulary series, Morning Coffee with PRD Fact. In this series, I'll bring 15 vocabulary every morning except Sunday, 10 basic vocabularies and 5 challenging vocabularies. Okay, basic vocabularies are especially made for those who think they are beginners, and the 5 challenging vocabularies are for them who are good at vocabulary. Okay, so let's get started. फर्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब दोस्तों क्षमता होता है. क्षमता यानी कि पावर. क्या होता है? पावर. ठीक है. और सेकंड है हमारे पास एबल. देखो ये नाउन है, तो मैंने यहाँ पे नाउन, देखो मैं क्या करूँगा, जब मैं नाउन जो है उसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एडजेक्टिव को ठीक है एडी जे से रिप्रेजेंट होगा और एडवर्ब को एडी एडीवी से रिप्रेजेंट होगा और प्रीपोजिशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे पीआरपी. ओके, तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा. ठीक है. और बव को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा. ठीक है. तो एबल का मतलब होता है, एबल का जो मीनिंग होता है वो होता है योग्य, किसी चीज के योग्य होना या लायक होना, किसी के क्या लायक होना. ठीक है, किसी के लायक होना. ठीक है, उसको एबल कहते हैं. ठीक है. और अबाउट, देखो अबाउट दो तरह से यूज होता है. एक तो एडवर्ब के लिए यूज हो रहा है और एक प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है. एडवर्ब और प्रीपोजिशन का किस तरह से यूज होगा, जैसे मैं कहूँ, अगर हम कहते हैं अबाउट 50 किलोमीटर्स, तो अगर मैं अबाउट को यहाँ पे इंक्लूड ना करूं तो 50 किलोमीटर्स भी सेंस दे रहा है. बट अगर मैं कहूं कि दिस स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इस अबाउट को नेगलेक्ट करूं तो दिस स्टोरी एन ओल्ड मैन, तो एक सेंस नहीं बता रहा है. तो इस सेंस को बताने के लिए हम ऐड करते हैं प्रीपोजिशन. तो इस केस में ये क्या यूज हुई है? प्रीपोजिशन. बट इस केस में क्या यूज हुआ है? एडवर्ब. तो ये डिफरेंस होता है. ठीक है. अब एवर्ब की बात कर ले. एवर्ब एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होगा और एडवर्ब भी और प्रीपोजिशन. एवर्ब का मतलब होता है लाइन से ऊपर, लाइन से ऊपर. ठीक है, किसी चीज का किसी पर्टिकुलर लाइन से ऊपर होना, उसको हम एवर्ब बोलते हैं. जैसे मैं कहूँ कि ही लिव्स अबव मी, ठीक है, वो मुझसे ऊपर रहता है, या कोई फ्लोर में हो या किसी तरह से. ठीक है, एक निचला फ्लोर है, ठीक है, और एक ऊपर वाला फ्लोर है, तो उसको अबव इस तरह से सेंस में यूज हो गया. एब्रॉड माने फॉरेन हो गया, या आप कह दो ओवरसी कह लो, या आपको आउट ऑफ कंट्री. ठीक है, बाहर दूसरे देश में. ठीक है, उसको एब्रॉड बोलेंगे. अब्सेंट का मतलब दोस्तों होता है अनुपस्थित. अनुपस्थित मतलब उपस्थित ना होना, प्रेजेंट ना होना. एब्सोल्युटली का मतलब होता है सटीक, या तो आप इसे सटीक कह लो, या आप इसको कह सकते हैं एकदम. इस टाइप का एक सेंस आता है ना, तो ये उसका मतलब होता है एब्सोल्युटली. जैसे हम कहते हैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन, तो उसके लिए यूज होगा. और एसेंट होती है हमारी बोलचाल. क्या होती है? बोलचाल. बोलचाल, या आप इसको कहते हैं तौर तरीका. क्या? तौर तरीका. ठीक है, जो भी हमारा कुछ तौर तरीका होता है बात करने का, ये सब जो है वो एसेंट होता है. एसेंट एक्चुअली हम यूज करते हैं जैसे हमारी एक लोकल प्लेस में हम रह रहे हैं. ठीक है, जब हम दूसरी सिटी में जाते हैं तो आपने देखा होगा जो लोग लोकल होते हैं उनकी जो हिंदी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. जैसे हम इंडियंस हैं तो हमारी इंग्लिश में थोड़ा सा जो हमारा एसेंट है वो पहले ही पता चलता है कि हम किस रीजन से आते हैं. ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश मैन है, जब वो हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी को सही से नहीं बोल पाता है, तो वो क्या होता है? वो एसेंट का प्रॉब्लम है, वो ये वाला एसेंट है. ठीक है, ACCENT. ठीक है. और एक्सेप्ट का मतलब होता है दोस्तों स्वीकार करना. क्या होता है? स्वीकार करना. और एक दूसरा होता है एक्सेप्ट, एक दूसरा होता है एक्सेप्ट. इसका मतलब होता है अलावा, अलावा, इसको छोड़ के. ठीक है, इसको छोड़ के.
ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये वीडियोस आएगी बट एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़ के, तो ये एक्सेप्ट वो है बट ये एक्सेप्ट स्वीकार होता है। और एक्सेस के मतलब होता है पहुंच, जैसे डिनाइड एक्सेस या इंटरनेट एक्सेस, कहीं तक किसी चीज की पहुंच होना, उसको हम कहते हैं एक्सेस। एक्सेस माने होता है पहुंच या अप्रोच भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब बात करते हैं चैलेंजिंग वोकेबलरी। चैलेंजिंग वोकेबलरी देखते हैं। आप बताइए, आपने ये देख ली हो तो आप बताइए आपको कितनी वोकेबलरी में से ऑलरेडी पता थे। देखो मैं बात करता हूँ मिसहैप्स की। मिसहैप्स का मतलब होता है दोस्तों दुर्घटना। क्या होता है? दुर् दुर्घटना, ठीक है। मिसहैप्स होता है दुर्घटना। देखो मिस और हैप्स, हैप माने हैपनिंग, तो मिस हैपनिंग यानी कि मिसहैप्स क्या हो जाएगी? दुर्घटना, विपत्ति, ठीक है, ठीक है। कैटेस्ट्रॉफ भी कहते हैं इसे, और इसके अदर भी मीनिंग्स है बट हम पर्टिकुलर एक एक मीनिंग को रोज देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। तो मिसहैप्स हो गया। और कॉन्सिपिकुअस होता है दोस्तों स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट, जो एकदम साफ हो, नजर आ जाए, ठीक है, प्रकट हो, ठीक है, कॉन्सिपिकुअस, ठीक है, जो साफ साफ ही पता चल जाए, ठीक है, जिसका साफ साफ पता चले, ठीक है, वो कॉन्सिपिकुअस होता है। और कॉग्निजेबल होता है दोस्तों। कॉग्निजेबल जो होता है ये रिकॉग्निज होता है ना, रिकॉग्निज पहचान करना, उससे निकला है। इसका मतलब होता है अच्छे से पहचान होना, किसी चीज की अच्छे से पहचान होना, यानी कि क्लियरली आइडेंटिफाइड समझ लो, ये इसका मतलब होता है कॉग्निजेबल। याद कैसे करोगे? रिकॉग्नाइज होता है ना, रिकॉग्नाइज, ठीक है, उसी से ये वर्ड बना है, तो कॉग्निजेबल वहीं से आप ध्यान रखना, कॉग्निजेबल। और एक तो जुबिलेशन, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना। जुबिलेंट होता है दोस्तों, जुबिलेंट होता है हमारा जो काफी खुश मिजाज आदमी होता है, ठीक है। तो जुबिलेंट क्या है? नाउन है, तो ये जुबिलेशन है, ठीक है। जुबिलेशन का मतलब होता है उल्लासित या खुश, या तो उल्लासित या खुश, ठीक है, या ब्लिस कह लो, ठीक है, ब्लिश कह लो। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका आनंदमय है, ठीक है, उसको बोलते हैं जुबिलेशन, जो बहुत ज्यादा खुश हो, उल्लासित हो, ठीक है। और एक लेवरिंथिन, ठीक है। लेवरिंथिन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई बेचीदा हो ना, बेचीदा, बिल्कुल बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा ऐसा रास्ता हो, ठीक है, बिल्कुल एकदम भट भटकीला रास्ता हो, ठीक है, जहाँ पे आदमी भटक जाए, इस टाइप का जो रास्ता होता है, इस टाइप की जो प्लेस होता है, उसको भूल भलैया कह लो, भूल भुलैया। भूल भुलैया कह लो, ठीक है, जहाँ पे आदमी खो जाए, ऐसा रास्ता, जैसे हमारा जंगलों का रास्ता होता है या कहीं हमारे शहर उसका रास्ता होता है, क्या बोलते हैं, एक मोहल्ले का रास्ता होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा गलियां गुलियां, इस टाइप, उसको लेवरिंथिन बोलते हैं, लेवरिंथिन, ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स थे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें कल। ओके, सो थैंक यू गाइस।